हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु दागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर स्वागत करता हूं। और भाई जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं, बेटा सभी को पता होना चाहिए कि इस समय हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है बेटा, तो भाई नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताया है और भाई मैंने उसमें 2 पार्ट्स करा दिए हैं। आज की क्लास मेरी तीसरी क्लास होगी और उससे पहले मैंने यूनिट डिजिट भी कराया है, आपको नंबर ऑफ जीरोज भी कराए हैं, फैक्टर्स के बारे में भी बताया है और भाई प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी बताई है और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये भाई हमारी क्लास हो चुकी हैं नंबर सिस्टम वाले में। और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़ रहे हैं इस समय, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ओपन करके वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारी की सारी क्लासेस। ठीक है भाई, और भी यहाँ पर बेटा एसएससी सीजीएल से रिलेटिव, सीपीओ से रिलेटिव 10+2 हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एमपी पुलिस एसआई हो, चाहे बिहार पुलिस एसआई में जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ के वो हों। तो भाई आपको सारे के सारे जितने भी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके लिए भाई अवेलेबल क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है भाई, तो भाई आज की क्लास क्या होगी, पार्ट 3 होगा डिविजिबिलिटी रूल्स का। ठीक है भाई, तो सिस्टम क्या होता है, चलो भाई मैं पहले बेसिक बता देता हूँ बेटा, उसके बाद मैं क्लास में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, समझ गए ना। देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सीख लेना अच्छी तरह बेटा। इस चीज का ध्यान रखना भाई, भाग। ठीक है, डिवीजन। भाई भाग को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, सभी को पता होगा बेटा। आपने पढ़ा होगा भाई सामान्य भाग विधि, सामान्य भाग विधि। और बेटा एक नियम होता है भाई आंशिक गुणनखंड विधि। कौन सी होती है बेटा, आंशिक गुणनखंड विधि। समझ गए ना भाई। सामान्य भाग विधि के बारे में आप लोगों ने बेटा, ये तो भाई सेकंड क्लास से ही पढ़ाया जाता है सामान्य भाग विधि के बारे में। और जो आज तक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th में या 12th में या बेसिक कैलकुलेशन हो कुछ भी हो, वो भाई सामान्य भाग विधि के अंदर आती हैं। और भाई कंपटीशन में आंशिक गुणनखंड विधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए भाई सामान्य विधि में क्या सिस्टम होता है ये सीखना है भाई, आपको ध्यान रखना है बेटा। यहाँ पर भाई हमारा भाजक होता है और यहाँ पर हमारी भाज्य संख्या बोलते हैं, जिसे जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम भाज्य बोलते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पर जो आता है उसे बेटा हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, भागफल। और जैसे ही आपने अगर भाग दिया है, जो जितनी बार जा रहा है जो रिजल्ट आ रहा है वो तो भागफल हो गया, और जो रिमाइंडर शेष बचता है इसे बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर बोले तो शेष, शेष फल। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा शेष फल। अब सुनिए सिस्टम क्या होता है ये देखना है बस आपको भाई। ये तो मैंने सामान्य विधि बताई है और जो आंशिक गुणनखंड विधि होगी मैं उसके बारे में भी बता रहा हूं। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं भाई 5 और यहाँ पर लिख दूं बेटा 17। अच्छा 5 का जब डिवाइड करोगे तो 5 × 3 मतलब 3 बार अगर 5 का टेबल पढ़ते हो आप तो 15 तक पहुंच जाओगे। तो भाई यहाँ पर कितना बचा, माइनस करोगे तो 2 आ गया। मतलब 5 का अगर तुम 17 में भाग देते हो, कितने का भाई, 5 का 17 में भाग देते हो तो 3 बार भाग चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अब सुनिए ऐसे भी बोल सकता हूं मैं कि अगर यहाँ पर तुम्हारे पास कुल अमाउंट कितना है 17 रुपये हैं और 5-5 के तुम्हें पार्ट करने हैं भाई,
तो 5 के एक पार्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, मतलब 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 2 का मतलब क्या है, अगर आपके पास 17 रुपये हैं, कितने हैं माय डियर, अगर आप लोगों के पास 17 रुपये हैं तो भाई आप 5 रुपये अलग, 5 रुपये अलग, 5 रुपये अलग, मतलब 5 3 बार अलग अलग कर लोगे तो कितना बचेगा 2। तुम आप क्या कहोगे भाई 5 मैंने 3 बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग बांट दिया, तो अब मेरे पास मात्र 2 रिमाइंडर बचा है, मतलब 2 रुपये बचे हुए हैं। अब सुनिए, अच्छा ये बताइए आप, अगर बेटा मैं 5 इंटू क्या कर दूं, देखो भाई 5 इंटू 3 और प्लस 2 कर दूं, इसका मतलब क्या है 5 गुणा 3 क्या होता है 15 और प्लस 2 कितना हो गया भाई 17। तो बेटा हमें यहां से पता लगा कि भाई ये तो हमारा भाज्य है, तो भाज्य बराबर होता है, ये भाई 5 क्या है बेटा भागफल, सॉरी भाजक, और ये क्या है भागफल, तो 5 गुणा 3 किया है, तो इसका मतलब क्या है कि भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष, ठीक है। तो भाई हमें पता लगा कि भाज्य इक्वल टू क्या होगा, भागफल प्लस इंटू शेषफल, सॉरी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होगा भाई। इस चीज का विशेष ध्यान रखना बेटा, यहां से क्वेश्चन भाई बहुत पूछे जाते हैं और कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आ गया होगा समझ में, नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो अगली कंडीशन, बेटा एक चीज का ध्यान रखना, ये भाजक है भाई, और हाँ यहां पर आ जाओ, ये भाजक है और ये भागफल है, और रिमाइंडर क्या हो भाई 0 हो, क्या हो 0, कि भाई आपने भाग दिया और शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, तो हमें क्या यहां से क्या पता लगेगा कि ये मुझे निकालना है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसे ऐड करते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो ये तो 0 हो गया प्लस, तो हम क्या करें बेटा ये दोनों का गुणा, मतलब यहां से नई कंडीशन क्या निकलेगी कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक और प्लस इंटू भागफल, ठीक है। ध्यान रखना ये कब होता है, जब रिमाइंडर हमारा क्या हो 0। अगर किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो हमेशा बेटा भाजक और इंटू भागफल इक्वल टू होता है भाज्य, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 1 मिनट रुकिए, अब आगे देखेंगे बेटा, ये तो भाई आप लोगों की समझ में आ गया होगा। देखिए ये सामान्य विधि के बारे में मैंने बताया, अब आ जाओ आंशिक गुणनखंड विधि क्या होती है, क्या नियम होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि कोई संख्या है, कोई नंबर है हमारा, वो 308 है, क्या है बेटा 308, और रिमाइंडर भी ऐसे आ जाए कि कोई संख्या है 308 और उसके उत्तरोत्तर भाजक है, ठीक है, या क्रमशः भाजक, यहां लिख लो क्रमशः भाजक 15 और 3 ऐसे आ जाए कि भाई क्रमशः उसके भाजक 15 और क्या हैं 3 हैं, तो क्रमशः शेष क्या होंगी,
क्रमशः शेष क्या होंगी, ऐसे आ जाए। तो अब सुनिए बेटा, ये भाई आंशिक गुणनखंड विधि बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये ऐसे बनता है भाई। भाग के एक प्रश्न में संख्या 308 को क्रमशः 15,3 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, मतलब तो शेषफल क्रमशः कितना प्राप्त होगा। अब हम करेंगे कैसे, जैसे 308 लिखा है, लिख लो भाई, और इसने बोले 308 संख्या है, क्रमशः भाजक कितने हैं, 15 और कितना है बेटा 3, तो 15 3 भी लिख लो भाई, कि पहला भाजक 15 दूसरा भाजक 3, ये भी लिख लो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप शेषफल, क्या लिखेंगे, शेषफल। बेटा ये डायग्राम ऐसे ही बनाओगे, और कोई तरीका मैं बताऊं वो इससे आसान है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। 15 का भाग दोगे 300 में तो भाई 15 दूनी 30, ठीक है, अब तो जा नहीं रहा है तो 0, रिमाइंडर कितना बचा 8, तो 8 लिख दोगे यहाँ पर। बेटा 15 से 20 बार कट हो गया, भागफल यहाँ लिखते हैं, क्या बार गया भाई 20 बार गया, भागफल ये लिखा, और रिमाइंडर कितना लिखा 8, ये लिख लिया। अब 3 का भाग दोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा बताइए, 6 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा 2, रिमाइंडर क्या बचा भाई 2, क्योंकि 3 छक्के 18 और 2 रिमाइंडर आ गया। तो भाई यहाँ पर क्रमशः शेषफल क्या होंगे, क्रमशः शेष 8,2, समझ गए ना। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है आंशिक गुणनखंड विधि का तो भाई 8,2 लगा सकते हो आप आंसर, समझ गए ना। अब आ जाइए आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हो आंशिक गुणनखंड विधि को। और भी बता रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन भाई इसमें से बनता है कि यहां पर कोई नंबर दे देगा, जैसे लिख लो यहां पर क्रमशः भाजक, क्रमशः भाजक दिए उसने कि भाई क्रमशः भाजक हैं 6,7, ठीक है, और शेष क्या है, शेष दे दिए उसने 3 और यहाँ पर 5। बेटा क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक संख्या को जब 6,7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3,5 प्राप्त होते हैं, यदि तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे भी आ जाता है। तो भाई इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर ये क्रमशः भाजक और क्रमशः शेष दे रहा है और उत्तरोत्तर दे रहा है तो इसमें नंबर पूछ रहा है कि संख्या बताओ, क्या पूछ रहा है भाई कि संख्या बताओ क्या है। तो बेटा आप वही डायग्राम बनाओगे, क्या बनाओगे, वही भाई क्रमशः भाजक क्या है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, ठीक है, ये लिख लो। यहाँ शेष बोला था, शेष लिखोगे। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला था, शेष है, तो क्रमशः शेष क्या आ रही है 3,5, तो 3 लिखो, यहाँ पर 5 लिखो, ठीक है। अब सुनिए, तुम्हें भाजक भी पता है, शेषफल भी पता है, तुम्हें निकालना क्या है भाई, नंबर, क्या निकालना है, नंबर। तो बेटा अगर इस कंडीशन में तुम्हें इतना दिया हुआ है, अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर सुन लीजिए, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। तो बेटा इस कंडीशन में अंतिम भागफल हमेशा एक मानते हैं, एक मानते हैं, समझ गए ना। मतलब अगर ऐसे आ जाए तो आपको अंतिम भागफल क्या मानना है, एक मानना है, ये अपनी तरफ से लिखोगे। अब सुनिए 7 का बेटा इसमें गुणा करोगे,
क्योंकि भाई भाजक का भागफल में गुणा करते हैं प्लस शेषफल करते हैं, ये तो बताया था मैंने। इसका इसमें गुणा करोगे तो 7 एकन 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 12 यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत? दोबारा सुन लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे क्योंकि भाजक का भागफल में गुणा करते हैं प्लस शेषफल करते हैं, जब जाके भाज्य आता है। अब वही कंडीशन यहाँ करेंगे, 12 × 72 प्लस 3, भाई 12 गुणा 6 72 हो गया प्लस 3 तो ये कितना हो गया 75 हो गया, समझ गए? तो भाई हमारी संख्या क्या होगी बेटा? हमारी इस कंडीशन में संख्या 75 होगी। हाँ भाई बताइए, आ गया होगा समझ में? अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो आप आसानी से कर दोगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब देखिए यहाँ से अगला पॉइंट कैसे बताऊंगा मैं। भाई अगला पॉइंट भी तो सीख लीजिए। सपोज करो उसने बोल दिया कि अगर मैं भाजकों को पलट दूं तो क्रमशः शेषफल क्या आएगा। भाई यहाँ तक तुम करने के बाद अब मैं बोल दूं कि भाजकों को पलट दूं तो शेषफल क्या आएगा। बेटा इस चीज़ का वैसे ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ तक ही बनेगा, इसके बाद बनेगा तो ये बनेगा कि भाजकों को पलटकर शेषफल क्रमशः क्या होंगे। अगर बेटा आप भाजक को पलटते हो, पहले 7 लिखते हो फिर 6 लिखते हो, तो भाई पहले सबसे पहले जो ये बताया है इस तरीके से नंबर निकालोगे, फिर नंबर में अगली कंडीशन करोगे। जैसे 75 आपका नंबर आया, यहाँ शेष लिखोगे। हाँ भाई भाजक कितने हैं बेटा? 6 और 7 थे, तो भाजक पलट रहे हैं हम तो क्या होंगे 7 और 6 हो जाएंगे। भाई ये मत बोल देना कि जब भाजक पलटेंगे तो शेष भी पलट जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है? तो भाजक पलट दिए हैं, अब इसका तुम भाग दोगे तो भाई अलग शेषफल निकलेंगे, ठीक है? तो 7 का इसमें भाग दूंगा, 10 बार गया, रिमाइंडर आ गया 5। इसका 6 का भाग दूंगा, 1 बार गया, रिमाइंडर आ गया कितना 4। तो भाई अब तो क्रमशः शेष क्या होंगे? अब क्रमशः शेष 5,4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? आ गया होगा समझ में यहाँ तक? भाई आंशिक गुणनखंड विधि से इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं उत्तरोत्तर वाले, ठीक है? अब किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब चलिए भाई आगे। बेटा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अब भाई क्वेश्चनों पे आ जाना, ठीक है? ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो आप आसानी से कर दोगे। और जो अब कंडीशन बनेंगी वो मैं क्वेश्चन वाइज बताता चलूँगा आपको कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे कंडीशन बनेंगी। देखिए चलो भाई अब बेटा मैं क्वेश्चन कराता हूँ, भाई स्क्रीन पर आप देखते चलना, क्वेश्चन आपके सामने आता जाएगा। हाँ भाई पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ गया ना बेटा? भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य क्या होगा? निकालिए भाई, निकालो बेटा, इसका आंसर निकालो भाई, कमेंट बॉक्स में डाल देना, निकालो। हाँ भाई बताइए बेटा। देखो कुछ नहीं है भाई, अगर तुम्हारी दिमाग में अगर जो मैंने पहले कराया अगर वो आ गया तो इसमें तो आसान है, कुछ नहीं है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से कर सकते हो। भाई इसने बोला है विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो भाई सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे आप। मैंने क्या बताया, यहाँ पर भाजक होगा और यहाँ पर भागफल होगा, यहाँ पर शेष होगा और यहाँ पर भाज्य होगा। ये तो भाई करना है आपको, क्योंकि आपकी समझ में जब ही आएगा, ये तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ तक। अब सुनिए बेटा, इसने बोला है भाई
भाजक है ना, भागफल का 10 गुना है, मतलब इसमें 10 का गुणा करूंगा जब जाके ये आएगा। भाजक भागफल का 10 गुना, लेकिन शेषफल का 5 गुना। इसका तो भाई 5 गुना ही है। अब इसने दे दिया शेषफल कितना है 48, 48 है भाई। और बेटा शेषफल का 5 गुना है, 48 में गुणा करूंगा 5 का कितना हो जाएगा बताओ भाई 240। तो ये हमारा हो गया 240। यहाँ आ गया समझ भाई। भाजक कितना हो गया बेटा 240 हो गया, लेकिन भाजक था 10 गुना किसका, भागफल का। तो भागफल निकालेंगे हम, भागफल भाई भागफल निकालना है तो भागफल का 10 गुना है, 10 गुना करोगे जब जाके तो 240 आएगा, क्योंकि इसका 10 गुना ही तो ये है। आ गया, इससे कट होगा तो कितना हो जाएगा भागफल 24 हो गया बेटा। अब भाई जब अब तुम्हें भाजक भी पता है, शेष भी पता है, भागफल भी पता है, तो आपको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य इक्वल टू क्या बताया था मैंने, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 24 गुणा कितना है, ये कितना है भागफल भाई 24, ये 240, 240 गुणा 24 प्लस 48, ये तो आया। हाँ भाई ये कितना हो गया 576 0 प्लस 48, और ये कितना होगा बेटा, इनको ऐड कर दो 5808, मतलब 5808। ठीक है भाई। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा भाई 5808, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी छात्रों को यहाँ तक आ गया होगा समझ में। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर, आ गया ना, क्या कह रहा है देखिए भाई, बताओ क्या कह रहा है। जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है भाई। ये भाई बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत मत लेना, आसानी से हो जाएगा। लगाइए आंसर, नॉर्मल भी है, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर भी आ जाता है इस वाले क्वेश्चन का, तो ठीक है। लेकिन जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको भाई बताना पड़ेगा। देखिए बेटा इसने बोला है कोई संख्या है, मुझे नहीं मालूम, मैंने 56 से भाग दिया, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया बताओ, शेषफल 29 प्राप्त हुआ। अब इसने बोला है उससे 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले आप ये बताइए 8 का ये मल्टीपल है कि नहीं है भाई, 8 के पाड़े में आता है कि नहीं आता है, 8 सत्ते 56 कट रहा है ना। तो भाई 56 मेरा 8 से डिवाइड है 7 बार। अगर ये डिवाइड है, अगर ये बेटा पूर्णतः कट रहा है, पूर्णतः कट रहा है, तो भाई हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि इसका ये मल्टीपल हो गया, अगर इससे कोई वैल्यू कटी है वो 8 से भी कटेगी, क्योंकि भाई हमेशा मल्टीपल जो होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनसे जो वैल्यू कटती है, तो भाई 8 से भी ये कटेगी। अब कितनी बार कटी वो भाई, सपोज करो इससे कटी 10 बार, तो इसका ये क्या गुना 7 गुना, तो ये भी 7 गुना आएगा, ये 70 बार कटेगी बस। लेकिन रिमाइंडर पे आ जाइए भाई, रिमाइंडर इससे छोटा होगा 29 बार, मतलब यहाँ तक जो वैल्यू कटी तो कटी भाई 29, तो रिमाइंडर बचा।
ये कह रहा है 8 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग दे के चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू हमारी कट जाती है, मतलब जैसे बड़ा भाजक है ना 56, 8 से हो गया डिवाइड, अगर 8 से हमारा डिवाइड हो गया तो रिजल्ट आया 29 रिमाइंडर। तो भाई अगर ये डिवाइड हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 29 में कितने का, 8 का डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही मैंने 8 से भाग दिया, कितना हो गया, 3 बार गया बेटा 24, और ये कितना बचा 5। ठीक है, तो भाई हमें पता लग गया कि अब रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। समझ गए भाई? बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी पर आंसर दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना बेटा? मैं आप लोगों से भाई ये बोलूँगा, जो भी हमारी नंबर सिस्टम की क्लास ले रहा है, ध्यान रखना प्रत्येक क्लास को स्टार्टिंग से देखना है। ठीक है, जब जाके आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बचेगा जिसे मैं ना बताऊं, ये गारंटी है बेटा, ध्यान रखना। अगर जो स्टूडेंट्स हमारी सारी की सारी क्लास कंप्लीट करता है, पूरी तरह से क्लियर कर लेगा, उसे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में। समझ गए ना? अगला आ गया ना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कहता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3? एक संख्या को जब 4 और 5 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेष फल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। कितना भाई? 1 और 4 प्राप्त होता है। यदि इसे 5 और 4 से भाग दिया जाता, 5 और 4 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता तो शेष फल क्रमशः क्या होगा? वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया आंशिक गुणनखंड विधि में। बताया कि नहीं बताया? तो भाई सबसे पहले नंबर निकालोगे, उसके बाद नंबर संख्या निकालने के बाद तुरंत भाजक पलट के भाग दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। निकालिए, निकालिए बेटा इसका आंसर भाई। ठीक है, और भाई कोई भी हमारा स्टूडेंट्स नहीं है जिसे मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है भाई, समझ गए ना? थैंक यू सर। हाँ भाई, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए। इसने बोला भाई उत्तरोत्तर भाग देने का सिस्टम मैंने अभी जस्ट बताया क्या होता है। यहां पर भाई मुझे संख्या नहीं मालूम है क्या है, लेकिन चलो लिख लो, संख्या लिख लो यहां पर दिखाने के लिए। यहां पर तो शेष आता है ना, लेकिन भाजक क्या है? 4 और 5, ये भी लिख लो। रिमाइंडर क्या है? 1 और 4। अब देखिए मैंने क्या बताया, अंतिम भाजक हमेशा 1 मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? अंतिम भागफल, अंतिम भागफल 1 मानना है आपको, क्योंकि भाई छोटे से छोटा नंबर निकाल के रखते हैं यहाँ पर, अगर हमें नंबर नहीं पता है तो। ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, तो भाजक का गुणा हम करते हैं हमेशा भागफल में और प्लस शेषफल करते हैं। तो 5 एकन 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। 9 यहां लिख देंगे, क्योंकि जब इसका इसमें भाग दोगे 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। अब आ जाइए यहां पर, 4 का गुणा मैं करूंगा 9 में, 9 चौक 36 प्लस 1 37, 37 यहां पर लिख दो। तो भाई नंबर क्या आएगा? 37 आएगा। 37 से बड़े भी होंगे, क्योंकि यहाँ 2 रखोगे 3 रखो, तुम्हारी मर्जी है कितने भी रख दो, लेकिन आंसर 37। अगर वो संख्या पूछ ले तो 37 लगाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछता है हमेशा। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना यहाँ तक? नंबर तुमने निकाल दिया 37। अब क्या करोगे आप? उसने बोला भाजक पलट दो, मतलब 4 5 की जगह 5 4 कर दो।
चलो भाई मैं यहाँ 5 और यहाँ 4 कर दूं। बेटा जब ये पलट गए तो रिमाइंडर नहीं पलटना है आपको, इसका भाग दोगे भाई इसमें। कै बार गया बेटा शेष यहाँ लिखना है, 535 7 बार गया, 2 रिमाइंडर बचा, कोई दिक्कत। 4 का भाग दोगे, 4 एकन 4, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो बेटा शेष क्रमशः क्या होंगे बताइए, शेष क्रमशः होंगे हमारे 2,3। क्लियर हुआ बताओ भाई। अगर इस टाइप से आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से कर दोगे ना आप तो। क्यों 2,3 ऑप्शन सी दिख रहा है ना, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। हाँ भाई अब चलो बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6709 में जोड़ने पर 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। बिल्कुल आसान है भाई, कर दीजिए कर दीजिए बेटा, आसान है बिल्कुल। भाई मैं आप लोगों से ये बोलूँगा बेटा स्टडी बरकरार बनाए रखो भाई। आपका इस समय प्रेजेंट टाइम में जो एग्ज़ाम आएगा वो भाई शायद यूपी पुलिस ऐसा ही आ सकता है आगे चल के दिसंबर में, ठीक है। और भी अदर एग्जाम होंगे, ध्यान रखना। बस मैं तो यही बोलूँगा स्टडी को बरकरार बनाए रखें। कभी भी भाई किसी का भी एग्जाम दो, हमेशा काम आती है स्टडी तो हमारी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ना, बताओ। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, देखिए भाई उसने बोला है 6709, ये कोई नंबर लिखा है 6709 नंबर 9, इसमें मैं कौन सा अंक जोड़ दूं कि ये डिवाइड हो जाए, किससे 9 से हो जाए डिवाइड। मतलब जैसे ही मैं जोड़ूंगा और ये पूर्णतः कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या नियम बताया, डिजिटल सम होता है एक भाई। अच्छा ये बताइए इसका योग करेंगे कितना हो गया बताओ। 6 और 7 होता है बेटा 13, और 13 9 होते हैं हमारे कितने भाई बताओ, 22 होते हैं ना। 9 7 16 और 16 6 22, तो भाई ये हो जाएगा हमारा 22 प्लस x और बटे 9। बेटा 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर कोई संख्या के अंकों का योग कितने से 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो भाई वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है। देखिए अच्छा ये बताओ 22 से आगे कौन सी संख्या होती है जिससे कटती है, 27 होती है ना। क्यों भाई 27 ही तो होती है, इससे कट गई तो भाई मैं क्या रखूँगा, 5 ही तो रखूँगा यहाँ पर। आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, काम खत्म। क्यों 9 7 63, सॉरी इससे कट गया, आंसर क्या आ गया, 5 आ गया ना। दूसरी विधि मैंने क्या बताई थी, कल मैं बता रहा था इससे पहली वाली क्लास में, जैसे 6709 लिखा है भाई, मैंने 99 का जो नियम बताया था वो बताया था डबल 2 अंकों के पेयर। तो बेटा ये 9 में भी फॉलो करेगा, 11 में भी फॉलो करेगा और 99 में, मतलब ये 3 संख्याओं को फॉलो करेगा। अब देखो 2 अंक के पेयर बनाए मैंने, पीछे से बन गई। चलो भाई 9 से विभाज्य करना है तो बेटा 9 से ये कट होगा, 9 7 63, कितना बचा भाई, 4 बचा, 4 बचा ना। अब ये संख्या बची है 0 9 और हाँ ये तो 4 आ गया रिमाइंडर। इसमें अगर भाग दूंगा 9 का 0 9 में तो यहाँ पर 0 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया भाई, 4 आ गया। और रिमाइंडर 4 है, ये हमारा शेषफल 4 है। लेकिन भाई शेषफल 4 का मतलब क्या है, ये 4 अधिक है, इसमें मैं कितना जोड़ दूं कि पूर्णतः कट जाए। तो भाई मैं इसमें 5 ही तो जोड़ूंगा,
4 में 5 ही तो जोड़ूंगा जब ही जाके तो 9 होगा, तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए होंगे आसानी से। चलो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई, चलो आ गया ना क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5? जब एक संख्या को 357 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 39 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान है, कर दोगे ना आसानी से। बता चुका हूँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले। ठीक है, अब तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर दो भाई, गर्दा उड़ा दो क्वेश्चन का तो देखते ही। चलो बेटा कुछ नहीं है इसमें, ये भाई 357 लिखा हुआ है और इससे भाग दिया मैंने, रिमाइंडर आ गया 39, यही तो आ रहा है। अब ये कह रहा है 17 से भाग दूं, कितने से? 17 से। 17 से दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर हमेशा भागफल से, सॉरी भाजक से छोटा होता है, इतना ध्यान रखना है। अच्छा ये बताओ, मैंने ये बताया इससे अगर ये कट जाए तो वही हम कर सकते हैं। तो बेटा 357 में 17 से भाग देता हूँ, 17 दून 34, एक बचा, 17 गुण 17, 21 बार कट गया, मतलब पूर्णतः कट गया, पूर्णतः कट गया। अगर ये वैल्यू पूर्णतः कट गई तो डायरेक्ट आप 17 का भाग दोगे 39 में, और कितनी बार गया भाई? 2 बार, 34 हो गया, कितना बचा? 5, तो रिमाइंडर 5 आ गया भाई आंसर। कितना आ गया माय डियर? 5वें क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, अगर ये पूर्णतः नहीं कटता, मतलब यहां पर मैं लिख दूं 58, ऐसे लिख दूं 58 लिख दूं, तो बेटा ये इससे पूर्णतः नहीं कटा, नहीं कटा। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई वैल्यू इसका ये मल्टीपल नहीं है, अगर ये मल्टीपल नहीं है तो मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता। ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा। अगर ऐसे कोई वैल्यू नहीं पता है और नहीं कटी तो आप भाई इसका 34 में ये फॉलो करके नहीं 5 लगाओगे तो इसका आंसर क्या आएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनमें से कोई नहीं भी लगाना नहीं है, लगाएंगे क्या? निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ गए माय डियर? बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत है बेटा? हाँ भाई, अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, आ गया ना स्क्रीन पर। बेटा ये भी भाई हमारा डिविनिटी से रिलेटिव है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। क्या कह रहा है? एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये आ रहा है भाई। अब क्या करेंगे? देखिए कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो आप। समझ गए ना? सिस्टम में बता रहा हूं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर तो दिख रहा है ना सभी छात्रों को? देखिए देखो, इसने बोला है किसी संख्या को, मतलब कोई संख्या हमारी x है और मैंने 6 से भाग दिया तो भाई कितना आ गया शेषफल? 3 प्राप्त हुआ। अब ये कह रहा है इसके वर्ग को, वर्ग बोले तो x², इसको भाग दूं 6 से तो कितना आएगा? कंडीशन क्या होती है ये देखिए। अब भाई मैं इसके वर्ग को दूं तो भाई वर्ग क्या लिखेंगे हम? x इंटू एक्स लिख सकता हूं, बताइए। क्योंकि बेटा इसका वर्ग करूंगा x² लिखूंगा तो मैं डबल बार लिख सकता हूं। अगर मैं 6 से भाग दूं
देखो भाई 6 से यहाँ पर भाग दोगे आप तो कितना बचेगा 3, क्यों कोई संख्या x थी उसमें भाग दिया 3 तो रिमाइंडर आ रहा था, तो भाई इसमें भाग दूंगा 3 आ गया, इसमें भाग दूंगा फिर 3 आ गया, तो भाई शेषफल क्या होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर देखो अगर इनटू में होगा तो इनटू करेंगे, अगर यहाँ प्लस में होगा तो प्लस करेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे। तो बेटा ये कितना बचा बताओ, इनटू में तो इनटू करेंगे 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और भाई 9 रिमाइंडर हो गया, 9 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है क्योंकि ये कितना है 6 है, 6 से अधिक तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। अब रिमाइंडर में फिर भाग दे लो 9 का कितने में देंगे 6 का भाई भाग देंगे तो इसमें आएगा बताओ रिमाइंडर अब कितना आएगा 6 6 3 आएगा, कितना आएगा 3। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? देखो भाई मैंने ये बिल्कुल बता दिया तरीके से, अगर ये बोलता है कि क्यू कर दो तो आप 3 बार करोगे, अगर ये 4 घात करेगा तो 4 बार करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनिए यहाँ पर एक कंडीशन हो, अगर ये कहता 2 गुने को भाग दे तो भाई यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो ये बोल देता वर्ग नहीं बोलता 2 गुना बोल देता, 2 गुना मतलब x में जब मैंने 6 से भाग दिया 3 आ गया, अगर 2 गुने की बात करता है तो x 2x लिखूंगा बटे 6, चाहे ऐसा कर लो x प्लस x करता हूँ 2x हो गया ना 6, इसका भाग दूंगा 3, इसका भाग दूंगा 3, तो अगर यहाँ प्लस है तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, और जब 6 का 6 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। कोई दिक्कत? क्लियर आ गया होगा समझ में? ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बेटा रिमाइंडर 3 आएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, आ गया ना बेटा स्क्रीन पर? क्या कहता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। जब प्राप्त भागफल में 5 से भाग दें तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 65 मतलब 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? निकालिए भाई डियर स्टूडेंट्स, निकालो बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहना भाई, ठीक है? निकालो भाई इसका आंसर, निकालो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर निकालिए। बेटा मैं यहाँ पर भाई कुछ तरीके भी बताऊंगा, वो तरीके भी समझ लेना अच्छी तरह, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखिए अब भाई इसने बोला है किसी संख्या में, संख्या यहां लिख लो, यहां लिखो शेष, 13 से भाग दें, 13 से मैंने जैसे ही भाग दिया तो भागफल क्या आया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन प्राप्त भागफल शेष कितना बचा 1 बचा, 13 से भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया 1। भागफल यहां लिखते हैं, ठीक है भाई, यहां भागफल लिखेंगे। अब सुनो, अब प्राप्त भागफल में मैं 5 से भाग दूंगा, जैसे ही 5 से इसमें दूंगा पता नहीं कितनी बार गया, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि रिमाइंडर कितना आया 3। भाई इसका इसमें भाग दूंगा तो 3 आ रहा है, संख्या में भाग दूंगा जो भागफल आएगा वो तो अलग है, लेकिन एक शेषफल बचेगा। अब सुनो ये कंडीशन तो मैं बता चुका हूं ना, अगर इस टाइप से कोई भी कंडीशन आए तो हमेशा अंतिम भागफल, अंतिम भागफल 1 मानना है, 1 मानना है, ध्यान रखना बेटा। तो भाई हमेशा भाजक का भागफल में गुणा करते हैं, 5 एकन 5 प्लस 3 बराबर 8 हो गया, 8 यहां लिख देंगे, 13 अट्टे 104 प्लस 1 कितना हो गया 105 यहां लिख दूंगा। मतलब संख्या अगर पूछे तो 105 लगा दोगे, 105, क्लियर। लेकिन इसने पूछा क्या है 105 में कितने से
65 से भाग दूं तो कितना रिमाइंडर आएगा ये पूछ रहा है। कितना आएगा भाई? 40। ये रिमाइंडर आएगा, यही आंसर है हमारा। बताइए आया कि नहीं आया समझ में? तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? 40 ऑप्शन डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ डियर स्टूडेंट्स, आ गया होगा अच्छी तरह समझ में? चलो भाई अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ना स्क्रीन पर? भाई ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है बेटा? इसने बोला है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। जब नहीं आ गया तो भाई इसका तो रीजन होगा। ऑप्शन भी दे रहा है, 4 ऑप्शन है और इसने पूछा है कौन सी संख्या विभाजित नहीं है, मतलब 18 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि 9 की कंडीशन को भी फॉलो करे और 2 की को भी। क्या कोई 9 गुणा 2 और 2 का मतलब क्या है? अंतिम अंक 2 से भाज्य होना जरूरी है। तो बेटा ऑप्शन ए भाई क्या लिखा है? अंतिम अंक क्या लिखा है? 6 लिखा है ना? तो ऑप्शन ए पर 6 दिख रहा है ना? तो भाई 6 2 से भाज्य होता है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट है। क्या ये तो भाई बिल्कुल विभाजित होगा। ऑप्शन बी भी विभाजित होगा, ऑप्शन सी को भी विभाजित करेंगे। अब आ जाओ ऑप्शन डी पर। अब भाई ये बताइए ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है? 65 0 43, ये तो है। तो भाई ये अंतिम अंक को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर यही होगा, ये विभाजित नहीं होगा। और चेक कर ली 9 से विभाजित है भाई। भाई हमें क्या मतलब? हमें तो यहाँ से मतलब है भाई कि 2 का लास्ट का अंक विभाजित होना जरूरी है, मतलब सम वैल्यू आना जरूरी है। तो सम ऑप्शन डी लगाओगे आंसर। क्लियर हुआ ना? चलो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 आ गया ना स्क्रीन पर? बेटा ये हमारा भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोलता है? यदि n एक पूर्णांक है तो n³ - n हमेशा किससे विभाजित होगा? हमेशा किससे विभाजित होगा? n एक पूर्णांक, क्या है बेटा? पूर्णांक। पूर्णांक बोले तो इंटीजर है ये, और इसने पूछा है n³ - n किससे विभाजित होगा। तो भाई हम यहाँ पर n = 1 लिख सकते हैं। पहले तो बेटा मैं 1 लिखूंगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा बताओ? n 1 - n = 1, तो 1 का क्यूब -1 ये हो गया भाई 0। ठीक है। n = 2 लिखूंगा, तो भाई 2 की क्यूब -2 कितना आएगा बताओ? 8 - 2 = 6। ठीक है। अब सुनिए n - 3 लिखूंगा, n = 3, तो बेटा 3 लिखूंगा, कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब -3, ये हो गया भाई 27 - 3, ये हो गया भाई 24। तो भाई इसने बोला है हमेशा किससे विभाजित होगा, तो भाई आंसर क्या लगाओगे? 6 लगाओगे। क्योंकि बेटा देखो 6 से ही कटेगा, 24 आएगा वो भी 6 से कटेगा। ठीक है, और यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। तो भाई आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अगर इस कंडीशन में n³ - n हमेशा 6 से पूर्णतः विभाजित होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? आ गया ना? चलो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई स्क्रीन पर। आ गया ना? आ गया भाई? पढ़ो बेटा क्वेश्चन को।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं में प्रत्येक को समान भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्याओं के योग को समान भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। कितना भाई? मात्र 2 ही शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो भाजक क्या होगा, इसने योग बोला है। निकालो भाई, अपनी अपनी क्षमता दिखाओ बेटा, कैसे करोगे आप लोग। समय मिल रहा है भाई आपको करीबन 10 सेकंड का, निकालिए। वैसे हालांकि इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप कर दोगे। देखो अगर भाई इस टाइप से क्वेश्चन आता है, अगर समान क्या हो, भाजक हो, अगर कभी भी समान भाजक हो और कोई भी संख्या हो, एक ये नंबर है एक ये नंबर है, इसमें मैंने भाजक से भाग दिया और इसमें भी भाजक से भाग दिया, तो यहाँ पर शेष आ गए भाई, यहाँ पर तो 3 आ गए, यहाँ पर 4 आ गए। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इसका इसमें भाग देंगे तो 3 क्यों बच रहा है, क्योंकि 3 की कमी दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब 3 की कमी नहीं, 3 अधिक। जो ये भाजक होता है, जो संख्या होगी उससे ये 3 अधिक है। जैसे ही भाग देते गए डिस्ट्रीब्यूट होता गया और 3 बचने का मतलब ये 3 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ही शेषफल होता है। इसका भी भाग दोगे भाई, वही संख्या यहाँ है वही यहाँ है। जैसे यहाँ पर ये कितना हो, 10 हो, 10 मान सकते हो, क्योंकि 10 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लास्ट में 3 बच गया, फिर 10 कर रहे हो, फिर यहाँ पर 4 बच गया, तो कितना हो जाएगा, जोड़ के 7 हो जाएगा। अब सुनो, लेकिन इसने बोला है कि दोनों संख्याओं को जोड़कर और उसी भाजक से भाग दिया मैंने, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई चाहे तो अलग अलग दे लो, चाहे जोड़ कर दे लो। अलग अलग देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, दोनों क्या हो गया, 7 हो गया। तो 7 हो गया, लेकिन रिमाइंडर कितना है, 2। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, सुन लीजिए बेटा। यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बराबर बराबर, तो 3 बचेगा, यहाँ से कर रहे हो तो 4 बचा, दोनों को मिला लिया, 7 हो गया। अब 7 को भी तुम 7 में से भी किसी एक को दे सकते हो। कितना दे दिया कि 2 रिमाइंडर बचा तो 5 दे दिया। तो भाई भाजक कैसे निकालेंगे, ध्यान रखो, ये अगर समान भाजक वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा जो शेषफल होती हैं उन दोनों को जोड़ लोगे। कितना है भाई बताओ, 3 + 4, एग्जैक्ट तो 7 शेष होनी चाहिए, लेकिन हो रही कितनी है, 2। 5 कहाँ चले गए, 5 भाजक हो गया, मतलब 5 डिस्ट्रीब्यूट करना। तो भाई हम शेषफलों को जोड़ेंगे और शेषफल से माइनस कर दोगे उस वाली को, तो भाजक निकल के आ जाएगा। क्या होगा भाई, रिमाइंडर 5 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी छात्र को बताओ। तो बेटा जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं भाई, उनकी समझ में यहाँ तक आ चुका होगा, आ गया ना भाई कंप्लीट। तो भाई ये मेरी तीसरी क्लास है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी बेटा मैं डिजिटलिटी वाले पार्ट की और भी क्लास लूँगा, ठीक है। मैं तो भाई बिल्कुल आपको कंप्लीट जितना सिलेबस होता है मैं सारा का सारा करा के दूंगा आपको। बस आप लोग बने रहना ऐसे ही हमारे साथ। और भाई हमारे YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप और भी टॉपिक कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है, जो मैं करा चुका हूँ। और सुनिए भाई, सबसे पहले बेटा जितने भी हमारे प्रिय छात्र हैं जो इस समय जुड़े हुए हैं, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को हमेशा शेयर किया करो, ठीक है। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।